बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप विश्लेषण करांगे लुआरू विधानसभा सीट के बारे में, जिसमें एक बढ़िया मुकाबला देखने मिल रहा है। और जहां से भाई बीजेपी की तरफ से अभी उनके मंत्री, वित्त मंत्री और जो पहले रहे हैं एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशर, लॉ एंड लेजिस्लेटिव मिनिस्टर, ये 2019 से 2024 तक रहे। इनको जेपी दलाल यानी जयप्रकाश दलाल कहा जाता है। और इनको 2019 से और 2024 तक एक अच्छी प्रोफाइल दी गई है। एक जाट लैंड से होने के बाद इनको एक अच्छी प्रोफाइल बीजेपी में दी गई है, जो कहते हैं कि भाई जाट जो समुदाय है वहां से बीजेपी को कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो ये एक उसका उदाहरण है कि मतलब एक बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद इनको एक अच्छी प्रोफाइल दी गई है। दूसरा कैंडिडेट है हमारे पास राजवीर सिंह फरटिया, जो कि कांग्रेस के हैं और इन्होंने अब तक कुछ चुनाव लड़े हैं। अगर इनका देखें तो ये एक समाज सेवी हैं। इन्होंने पहले कोई शायद लुआरू से, अगर मैं बात करूं लुआरू से, इन्होंने कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा है। और हो सकता है इन्होंने बाहर से कहीं लड़ा हो। अगर हम लुआरू को बात करें तो यहाँ से नहीं लड़ा है। और इन्होंने लगभग 2014 में ये बीजेपी में शामिल हुए और उससे पहले भी ये निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। अगर हम उनके देखें तो जयप्रकाश दलाल ये लगभग 18,000 वोट से जीते थे 2019 में। और उससे पहले 2014 में ये मात्र बहुत कम अंतर से हारे थे। अगर हम मान के चले तो ये बहुत ही कम अंतर से हारे थे। उस टाइम भी ये बीजेपी की तरफ से थे, हार गए थे ओम प्रकाश से। और 2009 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे थे और मात्र 600 वोट से हारे थे। तो हम मान के चले कि 2009 से पहले इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा होगा। तो 2009 का, 2014 और 2019 हम मोटा मोटा मान के चले तो इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। और इन्होंने, अगर हम देखें, इनकी प्रोफाइल एक अच्छी रही है। ठीक है, ये कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो नहर खाली पड़ी थी कई सालों से, जो जिस नहर का जाल इस एरिया में बंसीलाल ने बिछवाया था, उसके बाद जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, जब तक उनकी चलते थे, तब तक वहां पे पानी आया। उसके बाद वहां पानी नहीं आता था। तो उन नहरों में इन्होंने पानी पहुंचाया है। और भी जैसे अभी ड्रोन का प्रशिक्षण हुआ था तो वहां से चालू करा है। जो भी नए नए कृषि के क्षेत्र में नियम कानून लागू हुए वो उन्होंने अपने एरिया से किया। जहां पहले, अगर हम बात करें 2014 से पहले, जो मुआवजा आता था 2 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपया, जो अभी कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, आप देखोगे कि 2004 से 14 तक इस तरह के कुछ चेक आते थे। तो वायरल हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा बड़े चेक नहीं आते थे, बड़े चेक भी आ रहे हैं, पर छोटे चेक काफी आते थे। उनका फोटो भी वायरल हुआ है। उसके बाद जो मुआवजा राशि थी, उन्होंने एक अच्छी मुआवजा राशि लोगों को दिलाई और इस तरह के काफी अच्छे काम किए इन्होंने। तो ये इनकी प्रोफाइल थी। 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है और सुलझे हुए बंदे हैं। कभी इनके एक दो बयान कुछ आए हैं, उसके अलावा इनके एक मिलनसार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक अच्छी प्रोफाइल हैंडल करते हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। अगर हम बात करें राजवीर सिंह फरटिया की, तो ये पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं और रावदान सिंह के भी। इसीलिए यहाँ से जो एक अच्छे कैंडिडेट थे सोमवीर सिंह शोराण, जो जिनका ये था कि इनको हो सकता है यहाँ से टिकट मिले, उनकी टिकट को बाडडा में दे दिया गया और इनको यहाँ से टिकट दी गई है। ठीक है, तो इनको कांग्रेस में काफी अच्छे रिलेशन है और समाज सेवी हैं, समाज के लिए काफी कुछ काम किए इन्होंने। अगर खेल को बढ़ावा दिया है और कोई भी सामाजिक कार्य है, इसके अलावा कोई शादी विवाह, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, यानी पिछले कुछ टाइम से 5 साल से हम मान रहे काफी एक्टिवली इन्होंने काम किया है यहाँ पे। और इनका भी एक अच्छा खासा जो वोट बैंक है, लोगों के साथ इनका जुड़ाव है। तो फिलहाल जो इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छी टक्कर मानी जा रही है दोनों के बीच में, कि अभी हम ये नहीं कह सकते अगर कौन जीतेगा और कौन आगे बढ़त बना रहा है। आज की मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर आप बड़े बड़े न्यूज चैनलों को भी उठा के देखोगे, उनका सर्वे देखोगे, और अगर आप भी किसी गांव में जाके इनका सर्वे करोगे, तो एक काफी कड़ा मुकाबला ये माना जा रहा है। इनकी एक अच्छी प्रोफाइल होने के बाद, एक अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद, एक हम कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल से राजनीति में आए वो इनको काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो ये फिलहाल इनका था। और एक जो मेरे माइंड में बात आई, मतलब मेरे को नहीं लग रहा वो सही है या गलत है, पर मैं ये मानता हूं कि जिस भी जाट नेता को एक अच्छी प्रोफाइल दी जाती है वो अगली बार हार जाते हैं, लोग उसे हरा देते हैं। वो क्या कारण रहता है? अगर हम बात करें 2014 में, कैप्टन अभिमन्यु के पास और ओम प्रकाश धनखड़, दोनों जाट नेता थे, दोनों को पास एक अच्छी प्रोफाइल थी। वो
नेक्स्ट 2019 में हार गए, उसके क्या कारण थे, कुछ भी रहो पर वो हरा दिए, और अब की बार इनके पास है तो इनको मतलब जो भी है ये शायद मेरे को लग रहा है हारेंगे नहीं हारेंगे वो नहीं कह सकते, पर ऐसा लग रहा है कि जिनके पास प्रोफाइल अच्छी होती है वो हार जाते हैं। तो ये एक लग रहा है। और फिर क्या होता है कि एक बात निकल के आती है कि जो जाट नेता है बीजेपी में उनको एक अच्छी प्रोफाइल नहीं दी जाती, उनको अच्छे पद नहीं दिए जाते। तो उसका एक ही अच्छा उदाहरण है कि जिनको पहले 5 साल एग्रीकल्चर में लॉ एंड लेजिस्लेटिव मिनिस्टर, एनिमल हस्बेंड्री, एक काफी अच्छा डिपार्टमेंट दिया गया था, उसके बाद भी और काम भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया, इन्होंने काम किया और इन्होंने भी अच्छा काम किया। तो फिलहाल ये जो टक्कर है ये देखने को मिल रही है। अगर आप इस एरिया से हो तो कृपया करके बताएं कि इनका कौन जीत सकता है। और अभी तक जो अनुमान है, आज 30 तारीख है, तो मेरे को लग रहा है कि अभी 4-5 दिन में काफी खिंचेगा इलेक्शन इस एरिया में। अगर हम बात करें बाडरा क्षेत्र की तो वहां से फिलहाल जो है उमेद पातुआस बढ़त बना रहे हैं, वो दोनों से सोमवीर गसोला और सोमवीर गागड़वा से। पर यहाँ पे दोनों की टक्कर बराबर चल रही है, दोनों ही ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लास्ट तक मेरे जहां तक लग रहा है हार कुछ ज्यादा की नहीं होगी, कम ही अंतर की हार रहेगी। जो 2014 2009 की बात करें हम, जो ये हार रही थी, जैसे कुल 600 वोट की हार रही थी जयप्रकाश और धर्मपाल के बीच में, तो ऐसी ही हार जीत रहने का अनुमान है। फिलहाल तो ये लग रहा है अगर 2-3 दिन में कुछ सिनेरियो बदलते हैं तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। और आपको क्या लग रहा है कि अगर आप लोहारू क्षेत्र से देख रहे हैं, क्या इन्होंने इतने मंत्री रहते हुए क्या सच में इन्होंने काम किए हैं? मैं लोगों से मिला, उन्होंने यही कहा है कि हाँ काम किए हैं, और समाचार में भी आता रहता है, वीडियोज भी इनकी आई हैं, और इनके भी काफी वीडियोज हैं, काफी अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, मिलनसार हैं, इनके रिलेशन भी अच्छे हैं। तो इनमें से बेस्ट कैंडिडेट लोहारू के लिए कौन रहेगा, और इनमें से कौन जीत सकता है और कितने वोट से जीत सकता है? और अगर आपके पास टाइम है तो एक कमेंट और कर दें कि बीजेपी हरियाणा में 90 में से कितने सीटें निकाल सकती है, और कांग्रेस कितनी निकाल सकती है, और किसकी सरकार बनने की उम्मीद ज्यादा है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगा हो कि ये नहीं फैक्ट ये सही है या गलत है, वो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, और जो एक मुद्दा निकल के आ रहा है वो कह रहे हैं कि यहाँ से एमपी के इलेक्शन में जो बीजेपी कैंडिडेट थे धर्मवीर जी, वो हार गए थे। हाँ, ये सच्चाई है, वो यहाँ से 8,319 वोट से आ रहे थे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये चुनाव अलग है वो चुनाव अलग थे। ऐसे तो अगर हम देखें तो महेंद्रगढ़ से फिलहाल रावदान सिंह एमएलए हैं, और वो वहां से 4,840 वोट से हार गए थे, खुद एमएलए थे उसी एरिया से, और एमपी के चुनाव में वो खुद हार गए थे। तो ऐसा, और अब की बार मैं ये नहीं कह रहा वो एमएलए हारेंगे, नहीं, वो एमएलए जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये कम मैटर करता है क्योंकि वो एमपी के इलेक्शन थे, लोगों के साथ तो अगर 1-to-1 की बात करें तो वो जुड़ाव कम था। और यहाँ पे जैसे क्षेत्र कम हो गया, वहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन थी, यहाँ पे 2 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। अगर हम इसकी बात करें, पिछली बार जहाँ पे टोटल 1,92,000 वोट थे, अब की बार 2,15,000 के आसपास की वोटिंग है, 2,20 के आसपास की वोटिंग चल रही है। तो लोगों से 1-to-1 या डोर-टू-डोर कैंपेनिंग अच्छे से हो सकती है। तो इसलिए ये मैं नहीं मान रहा, ये जो वाला मुद्दा कह रहे हैं कि ज्यादा वोट से हार गए थे और यहाँ से अब की बार हारने की संभावना, ये इतना मैटर नहीं करता। हाँ, लोगों के बीच में इन्होंने क्या काम किया है, अपना मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं, ये सब मैटर करता है। और आपको क्या लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।